कि आज वार्षिकी मनाई जाने वाली है, राम मंदिर की वार्षिकी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वार्षिकी, प्रभु राम की वार्षिकी, अयोध्या में मंदिर निर्माण के उद्घाटन की वार्षिकी इसी जनवरी माह में पिछले वर्ष 2024 में उस राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसके लिए सैकड़ों वर्ष से भारतीय जनमानस में कसमसाहट आ रही थी। ठीक है कि इस मंदिर के निर्माण को लेकर थोड़ी सी रसाकसी भी हुई, वह तो आरंभिक काल से ही होता रहा। मैं डॉक्टर अमलेंदु शेखर पाठक दरभंगा के सीएम कॉलेज में मैथिली का प्राध्यापक हूँ। मैं मैथिली का लेखक भी हूँ, पत्रकारिता भी मैंने की है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने का अर्थ प्रायः लोग लेते हैं कि व्यक्ति जो स्वयंसेवक है उसकी आस्था, उसका विश्वास, उसका समर्पण, उसका जो लक्ष्य, उसका दृष्टिकोण सिर्फ और सिर्फ हिंदू के इर्द गिर्द ही घूमता होगा। हिंदू के अतिरिक्त वह और किसी के संदर्भ में कल्याणकारी भाव नहीं रखता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, है भी। हिंदू का जो विस्तृत अर्थ है उस अर्थ में यह है, लेकिन हम लोग जो समाज में सामान्य रूप से हिंदू या अन्य मतावलंबियों के संदर्भ में मैं बोल सकता हूँ कि इस्लाम मतावलंबी के संदर्भ में या ईसाई मतावलंबी के संदर्भ में या अन्य किसी मतावलंबी के संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदू होने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ इन मतावलंबियों को छोड़कर विचार किया जाना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमें यह ज़रूर बताया है कि हिंदू होने का अर्थ है इस धराधाम पर, यानी भारतवर्ष के धराधाम पर जितने भी लोग जन्म लेते हैं, जन्म ले रहे हैं, जन्म ले चुके हैं, सभी जो भारतीय परंपरा में, भारतीय आस्था में, भारतीय इतिहास में, भारतीय भूगोल में, भारतीय चिंतन और चेतना में विश्वास रखते हैं, उनका समर्पण है इसमें, वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी हिंदू एक जीवन पद्धति है और इस जीवन पद्धति के अंतर्गत आने वाले सभी लोग सहोदर हैं। हिंदू सोदराः सर्वे। इस धरित्री पर, पृथ्वी पर हम लोग जितने निवास करने वाले हैं, भारतवर्ष भूखंड पर सभी लोग हिंदू हैं। और मुझको याद आता है, स्मरण आता है, यहीं बगल में इंद्र भवन शाखा है, इंद्र भवन मैदान है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक उसको कहते हैं इंद्र भवन शाखा। वहाँ शाखा लगती है। एक पत्रकार पहुँचे, उन्होंने शाखा लगी हुई देखी, उन्होंने पूछा कि आखिर तुम लोग करते क्या हो। मुख्य शिक्षक थे अनिल। उन्होंने कहा कि आप आइए, बैठिए, देखिए हम क्या करते हैं। संघ के जो स्वयंसेवक थे, बच्चे, तरुण, सभी खेल कूद व्यायाम आदि कर रहे थे। बाद में मंडल की स्थिति में बैठकर, गोलाकार की स्थिति में बैठकर सभी ने राष्ट्रीय चिंतन किया, राष्ट्रीय गीत गाए और राष्ट्रीय चिंतन के क्रम में स्वयंसेवकों को बताया गया, तत्कालीन जो राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके बारे में कि वे हिंदू हैं। क्यों? तो भारतीय चिंतन, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, इन सब में उनका विश्वास है, उसमें वो अपनी आस्था रखते हैं, समर्पण रखते हैं।
तो पत्रकार महोदय ने एक समाचार प्रकाशित किया अंग्रेजी में, आरएसएस टीच अब्दुल कलाम ए हिंदू। काफ़ी इसका अच्छा असर हुआ। बहुत सारे लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते गर्व की अनुभूति करते हैं। मैं भी गर्व की अनुभूति करता हूँ। गर्व की अनुभूति करने का अभिप्राय इस अर्थ में है कि हम जो कुछ भी हैं, यानी हम में अगर मानवता है, हम में अगर अच्छे नागरिक के गुण हैं, हम में अगर अनुशासन है, तो यह सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुझे, व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूं और मुझ जैसे असंख्य स्वयंसेवकों की बात करूं, उन सभी को अनुशासित नागरिक बनना सिखाया है, अनुशासन सिखाया है। उसने कभी भी ऐसा नहीं चाहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, कि उसका काम करने के लिए लोग अपने व्यक्तिगत कार्यों की तिलांजलि दे दें, अपने व्यक्तिगत जो आदर्श हैं, व्यक्तिगत जो योग्यता है, उसकी उपेक्षा कर दें, सिर्फ और सिर्फ संघ का कार्य करें। ऐसा नहीं चाहा उसने। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। हम लोग तो काफ़ी छोटे थे, सुनाई बात बताता हूँ और सच्ची बात बताता हूँ। दो लोग यहीं दरभंगा के राम मंदिर पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय चला करता था हसन चक के पास, वहाँ पढ़ा करते थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाते थे। संघ की एक बैठक हुई। उस बैठक में देव जी एक प्रचारक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। उन्होंने पूछा कि भाई कौन कौन लोग प्रचारक बनोगे। प्रचारक होने का अर्थ था कि आप अपना घर परिवार छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तार में, समाज के एकीकरण में, भारतीय चेतना के विस्तार में अपने को समर्पित करें, अपनी ऊर्जा लगाएं। तो दो लोग खड़े हुए। एक तो विधान परिषद के सभापति भी हुए, माननीय पंडित ताराकांत झा। एक पंडित जीवेश्वर मिश्र, वह भी अभी विश्व हिंदू परिषद के कार्य में शायद कार्यरत हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका काम चल रहा है। उन दोनों लोगों ने हाथ उठाया। उन्होंने कहा कि हम प्रचारक बनना चाहते हैं। दोनों आदमी बीए के छात्र थे। देव जी ने पूछा कि भाई तुम्हारी परीक्षा हो गई? एक ने कहा जी नहीं, अभी नहीं हुई। दूसरे ने कहा परीक्षा हो गई है, परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हुआ है। देव जी ने उनको डांट के बैठा दिया, कहा नहीं, तुमको तभी प्रचारक बनाएंगे जब परीक्षा में तुम टॉप करोगे। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोगों की योग्यता पर भी नज़र रखती थी और उनमें यह भाव भरा जाता था कि वो समाज के सर्वोच्च व्यक्ति हों, जिनसे समाज अनुप्रेरित हो। संघ का अनुशासन, संघ के प्रति प्रेम, इसके संदर्भ में भी एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। यह भी पंडित ताराकांत झा से संदर्भित है। पंडित ताराकांत झा छात्र हुआ करते थे। उनकी अवस्था अवश्य ही कम रही होगी। एक दिन देव जी, प्रचारक जिनके बारे में चर्चा की मैंने, वो शाम में जब कार्यालय लौटे, उनको पता चला तो लौटे। आज का युग तो था नहीं मोबाइल का, वो कहीं निकल गए थे, शाम में लौटे तो पता लगा, उन्होंने देखा कि पंडित ताराकांत झा जी उस समय पंडित नहीं हुआ करते थे, उनके लिए, देव जी के लिए ताराकांत हुआ करते थे। वो कराह रहे हैं दर्द से। उन्होंने पूछा कि ताराकांत ये क्या हो गया? उन्होंने कहा कि देव जी बाद में पूछिएगा, पहले मेरी दवा कराइए, इलाज करवाइए, काफ़ी दर्द हो रहा है। अच्छा, लेकिन दर्द हो क्यों रहा है? तो पाँव में चोट लग गई है। कैसे चोट लग गई? तो उन्होंने कहा देखिए ना, ये मंदिर के छत पर हम लोग थे। एक ने कहा क्या, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक जो होता है वह निडर नहीं होता है। मैंने कहा कि निडर होता है। उन्होंने कहा जो अगर निडर होता है तो इस छत पर से कूद के दिखाओ। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक
कि निडरता का सवाल था तो देव जी मैं क्या करता, मैं छत से कूद गया। परिणाम ये हुआ कि चोट लग गई है। देव जी ने उनका इलाज कराया, पाँव टूट गया था। आपने भी शायद देखा होगा, हम लोगों ने सुना है कि बचपन में उसी छत से कूदने के कारण जो उनके पाँव में चोट आई, उनका पाँव टूट गया। इसके कारण वो अपनी लंबी उम्र तक, जब तक जीवित रहे, चलने में थोड़ी सी उनको असुविधा होती थी। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्वयंसेवकों में यह भावना भरता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर किसी प्रकार की आँच आए, वह व्यक्तिगत आँच मानी जाए। राष्ट्र पर किसी प्रकार का संकट आ जाए तो वह व्यक्तिगत संकट माना जाए। इसके नाम में ही है स्वयं सेवक, जो अपनी भावना के साथ स्वयं सेवा के लिए प्रस्तुत हो। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का ऐसा एकमात्र शायद स्वयंसेवी संगठन है जिसमें कोई रसीद नहीं कटती, कोई पर्ची नहीं काटी जाती सदस्यता के लिए। उसकी सदस्यता है आप संघ की शाखा में जाकर स्वयं सेवक बने, राष्ट्र की सेवा के लिए स्वयं की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ें। और सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों स्वयंसेवक जुड़ते चले गए, जिसका परिणाम है कि आज विश्व स्तर पर इतना बड़ा कोई स्वयंसेवी संगठन नहीं है। यह अकेला संगठन है जो इतना विशाल है विश्व के स्तर पर। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कच्चे घड़े को जिस तरह से कुंभकार, प्रजापति तैयार करते हैं, उसी तरह से मानस को तैयार करता है, बालपन से ही गढ़ता है। मुझको याद है, स्मरण है कि मैं तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ जब यह नहीं जानता था कि संघ क्या है। संघ की प्रार्थना होती थी तो पंक्ति में खड़ा जब उसमें आता था राष्ट्रांग भूता, तो मैं इधर उधर पेड़ों पर देखने लगता था, भूत खोजने लगता था। इतनी कम उम्र थी मेरी। मैं लगता है कि संसार बहुत बड़ा है, दुनिया में बहुत सारे स्वयंसेवक हमारे होंगे, लेकिन मुझको फ़क्र है कि उनमें से मैं भी एक हूँ कि मैं कब से स्वयंसेवक हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं जन्मना स्वयंसेवक हूँ। क्यों जन्मना स्वयंसेवक हूँ? तो शायद मैं माता के गर्भ में ही था तो मेरी माँ, द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य गुरुजी माधवराव सदाशिव गोलवलकर, इनका बौद्धिक सुनने जाया करती थी। मैं माँ की पेट में ही था तो मेरी माँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सुनने जाया करती थी। और जब जन्म हो गया उसके बाद मेरे चचेरे भाई थे इंदुशेखर पाठक, मैं आज उनको स्मरण करता हूँ। हम लोगों के आदर्श हुआ करते हैं। आज सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन इंदुशेखर पाठक ने सैकड़ों, हजारों लोगों को स्वयंसेवक बनाया और गोद में लेकर मुझे भी शाखा जाया करते थे। जब मैं शायद शाखा, संघ, दंड, स्वयंसेवक इन सब से परिचित, इन शब्दों से भी परिचित नहीं था, शायद कुछ शब्द भी नहीं बोल पाता था। मेरा पूरा परिवार संघ में रहा है। मेरे पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। मैथिली के साहित्यकार भी थे, ओज एवं माधुर्य के गीतों के लिए जाने जाते थे, राष्ट्रीय भावधारा की रचना के लिए जाने जाते रहे प्रोफेसर शिवाकांत पाठक। पिछले साल अगस्त माह में वे हम लोगों को छोड़कर चले गए, लेकिन अपनी विरासत, उज्जवल विरासत, ऐसी विरासत जिस पर हम गर्व कर सकें, ऐसा मार्ग जिस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को संवार सकें, अपने को अनुशासित रख सकें, अपने को इस देश का एक सच्चा नागरिक साबित कर सकें, इन सारी बातों से युक्त करके गए, इन गुणों को भर कर गए। स्वाभाविक है कि पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, विभाग के बौद्धिक प्रमुख हुआ करते थे।
मेरे भाई इंदु शेखर पाठक, चचेरे भाई, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए आजीवन काम करते रहे। और मेरे परिवार में संघ को लाने वाले रहे मेरे चाचा श्रीमंत पाठक। वो भी सशरीर नहीं हैं, मेरे पिता से बड़े भाई हुआ करते थे श्रीमंत पाठक। उन्होंने ही मेरे गांव समस्तीपुर के मुजौना में सर्वप्रथम संघ की शाखा लगाई। स्वाभाविक है कि उनसे ही प्रेरित होकर हमारे पिता, हमारे चचेरे भाई, फिर हम, और ये परंपरा चलती रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समयबद्धता, समय का मूल्य समझना, समाज में एक दूसरे का सहयोग करना, समाज के उत्थान में अपनी भूमिका का निर्वाह करना, राष्ट्र के उत्थान में अपने को समर्पित करना, राष्ट्र को अगर आवश्यक हो जाए तो अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए तैयार रहना, इन सारी बातों से, सभी गुणों से हम स्वयंसेवकों को युक्त किया है। और यही वजह है कि जब कभी भी समाज में, साहित्यिक क्षेत्र में या अन्य किसी भी क्षेत्र में हमारी बड़ाई होती है, प्रशंसा होती है हमारी, तो अंदर ही अंदर स्मरण होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो मुझको गढ़ा, उसका यह सुपरिणाम है। और मेरा परिवार, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक का एक गुण होता है, सामान्य गुण, कि वह राष्ट्र को देने के लिए तत्पर होता है, राष्ट्र से लेने के लिए व्याकुल नहीं होता है। हम कुछ राष्ट्र को दे सकें, कुछ और भी राष्ट्र के चरणों में अर्पित कर सकें, इस भावना से युक्त होता है, प्रचार प्रसार से दूर होता है। स्वयंसेवक कभी भी अपने अधिकारियों, अपने अन्य स्वयंसेवकों के साहचर्य के साथ, उनके साथ रहने का या उनके साथ तस्वीर लेकर उसका लाभ उठाने की फिराक में नहीं होता। और यही कारण है कि मैं पहली बार आज बता रहा हूँ, शायद बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, लेकिन अन्य लोगों तक भी ये बात जाए कि हमारे उच्च से उच्च पदाधिकारी भी एक सामान्य स्वयंसेवक के घर पर ठहर जाते हैं, उनके साथ रूखी सूखी खा लेते हैं। यह सुनता था, लेकिन इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति भी हमें हुई है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत हैं। डॉक्टर मोहन जी भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह हुआ करते थे। प्रायः 2000 या 2001 की बात होगी। उनका प्रवास मधुबनी में था, दरभंगा में रात्रि विश्राम था, और रात्रि विश्राम था एक साधारण स्वयंसेवक के यहाँ। मोहन जी भागवत पटना से आई इंटरसिटी एक्सप्रेस से रात के समय में, समय याद नहीं है, दरभंगा जंक्शन पर उतरे। और कोई अधिकारी होते, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, दूसरा कोई संगठन होता तो बहुत ज़्यादा तामझाम होता। स्टेशन पर जाते ही पता लग जाता कि कोई बड़े आदमी आने वाले हैं, लेकिन जब हम पहुँचे उनकी अगवानी में तो वहाँ कोई कुछ नहीं था। भागवत जी ट्रेन से उतरे, अपना बैग उन्होंने स्वयं अपने कंधे पर रखा और दरभंगा जंक्शन से सीधे स्वयंसेवक के आवास पर आ गए। एक फोल्डिंग हुआ करता था, वह भी तो टूट गया था। उस फोल्डिंग पर आज के हमारे माननीय सरसंघ चालक ने, तत्कालीन सरकार्यवाह ने रात्रि विश्राम किया। सह सरकार्यवाह सुरेश जी सोनी भी थे,
उस समय यहाँ प्रचारक थे रमन्ना जी, वो भी थे। इन तीनों लोगों ने रात्रि विश्राम किया। मेरे पिता ने भी रात्रि विश्राम किया उन्हीं लोगों के साथ। अब देखिए, चर्चा के क्रम में मेरे शब्द मुंह से निकल गया। मैं कहना नहीं चाहता था, एक स्वयंसेवक के यहाँ ठहरे, अब मुंह से मेरे निकल गया तो बताना ही पड़ेगा कि वह एक सामान्य स्वयंसेवक, भाग्यशाली स्वयंसेवक हम हुआ करते थे, यानी मैं और मेरा छोटा भाई नवेंदु शेखर पाठक। रात्रि में उन्होंने सामान्य भोजन किया। सवेरे हम डॉक्टर मोहन जी भागवत से मिले। मैं उस समय में पत्रकारिता में हुआ करता था, दैनिक जागरण अखबार में। मैंने उनसे पूछा कि आप अखबार के लिए बात करना चाहेंगे? चौंके मोहन जी भागवत। उन्होंने चौंक करके पूछा, उस समय प्रचारक थे अरुण जी। उन्होंने कहा जी अरुण जी, ये मीडिया को क्यों बुला लिया? हमको मीडिया में नहीं जाना है भाई, मीडिया से बातें नहीं करनी है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि इनको बुलाया नहीं है, आवाज़ इन्हीं का है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तब तो बात करनी ही पड़ेगी भाई, रात्रि विश्राम भी किया है। ठीक है, जलपान के समय बातें करूँगा। और जलपान के समय उन्होंने जब बातें की तो उनकी बातों में शालीनता, गांधीर्य और मुंह से गिरने वाले प्रत्येक शब्द को सार्थक वाक्य बना लेने की पटुता ने हम सभी को, यानी मुझे, मेरे पिता प्रोफेसर शिवाकांत पाठक को, मेरे छोटे भाई नवेंदु को, सबको अनुप्राणित किया, प्रेरित किया। हम उनके वचनों से सिक्त हुए, राष्ट्र के संदर्भ में उनके चिंतन को लेकर के मीडिया में आने वाली बातें विभिन्न माध्यमों के द्वारा वो सभी अनेक भ्रम उत्पन्न किया करती थी। लेकिन जब उनसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तत्कालीन केंद्र की सरकार, तत्कालीन परिस्थितियां, इन तथ्यों पर जब बातें हुई तो पता लगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र को लेकर सुचिंतन करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका का निर्वाह अवश्य ही करना चाहिए। भले ही आप नल नील बनकर करें, हनुमान बनकर करें, सुग्रीव बनकर करें या एक गिलहरी बनकर करें, लेकिन राष्ट्रोत्थान में आपकी भूमिका अवश्य होनी चाहिए। हम आज भी जब कभी टीवी पर या अन्य समाचार पत्रों में डॉक्टर मोहन जी राव भागवत की तस्वीरें देखते हैं, उनके वचन सुनते हैं, तो वह दिन याद आ जाता है, उनके कहे हुए वचन याद आ जाते हैं। राष्ट्र के प्रति कुछ करने की जो भावना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भरी और उनके वचनों ने भरा, वह सभी एक बार फिर नई ऊर्जा से हमें भर जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रत्येक दिन अपने स्वयंसेवकों में नई ऊर्जा भरता रहा है। यही कारण है कि आज वार्षिकी मनाई जाने वाली है, राम मंदिर की वार्षिकी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वार्षिकी, प्रभु राम की वार्षिकी, अयोध्या में मंदिर निर्माण के उद्घाटन की वार्षिकी। इसी जनवरी माह में पिछले वर्ष 2024 में उस राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसके लिए सैकड़ों वर्ष से भारतीय जनमानस में कसमसाहट आ रही थी। ठीक है कि इस मंदिर के निर्माण को लेकर थोड़ी सी रसाकसी भी हुई, वह तो आरंभिक काल से ही होता रहा, लेकिन इस रसाकसी के बीच भी समाज में सौहार्द बना रहे, इसकी भरपूर चेष्टा की गई और इसमें सफलता भी मिली हमें। राम मंदिर के निर्माण में यूँ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या भारतीय जनता पार्टी,
इन सभी का अवदान रहा है अपने अपने दृष्टिकोण से, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो मातृ संगठन है, वह पावर हाउस है। वहीं से तो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, हर जगह ऊर्जा प्रसारित होती है। समाज के विभिन्न क्षेत्र में, राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्र में अभ्युत्थान के लिए, एक सुंदर समाज के निर्माण के लिए, एक भव्य दिव्य सुंदर राष्ट्र के निर्माण के लिए जो कार्यक्रम, जो विभिन्न अनुषांगिक संगठनों के माध्यम से कार्य किए जाते हैं, उसकी जड़ में, उसके मूल में, उसका प्राण तत्व कहें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। आज राम मंदिर का सपना साकार हुआ। इस राम मंदिर के सपने को साकार करने के साथ ही राष्ट्र के पुनर्जागरण का कार्य भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। मुझको स्मरण हो आते हैं मोरोपंत पिंगले, पूज्य मोरोपंत पिंगले जी आज हमारे बीच नहीं हैं। हमने सुना है कि मोरोपंत पिंगले जी के कंठ में संपूर्ण विश्व इतिहास था। जब कभी भी आप किसी बात की चर्चा करते, किसी ऐतिहासिक प्रसंग की चर्चा करते, तो तिथियों के साथ वे मुँह ज़बानी बता दिया करते थे। और राम मंदिर के निर्माण में मोरोपंत पिंगले जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सुनी हुई बात, चूँकि मैं बहुत बड़ा अधिकारी नहीं रहा हूँ, न संघ में न विश्व हिंदू परिषद में, हालांकि मेरे चाचा श्रीमंत पाठक की मैंने चर्चा की, वो काफ़ी ऊपर तक गए थे। रथ यात्रा राम मंदिर के निर्माण को लेकर के पुनर्जागरण हेतु, सामाजिक जागरण हेतु जो रथ यात्रा का आयोजन किया गया था, उस रथ यात्रा में वो शरीक रहे। विश्व हिंदू परिषद को उन्होंने अपना जीवन दान कर दिया था। मेरे पिता भी विश्व हिंदू परिषद में सक्रिय रहे, विश्व हिंदू परिषद में अनेक दायित्वों का निर्वाह किया, संघ में भी किया। उन सबों के मुंह से सुनी सुनाई बात मैं बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर के निर्माण के प्रसंग में जब चर्चा हुई कि राम मंदिर का निर्माण कैसे होगा, तो सुनी हुई बात कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने कहा, इस अपने देश के प्रसिद्ध व्यक्ति ने, कि आप लोग एस्टिमेट बनाइए, योजना कीजिए, मंदिर मैं बनवा दूंगा, खर्चे की चिंता नहीं करनी है। तो मोरोपंत पिंगले जी ने कहा, जी नहीं, मुझको आपसे मंदिर निर्माण नहीं करवाना है। आपसे अगर मंदिर निर्माण करवाऊंगा तो उस मंदिर का नाम आपसे जोड़ करके हो जाएगा, राम मंदिर थोड़े होगा। मुझको राम मंदिर बनवाना है भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, भारतवर्ष के हिंदू समाज के, भारतीय समाज के प्रत्येक जनमानस में यह भाव हो कि यह मंदिर हमारा है। और यही वजह है कि रामशिला पूजन का भव्य आयोजन हुआ। गांव-गांव से श्री रामशिला का पूजन कर अयोध्या भेजा गया। उस क्रम में जो पूजन अर्चना, रामशिला की व्यवस्था, गांव-गांव में रामशिला का वितरण, रामशिला के माध्यम से समाज में एक जागरण का वातावरण, इसके निर्माण में हम लोगों ने भी अपनी तुच्छ भूमिका का निर्वाह किया। हम हमारी जो पूर्वज पीढ़ी है, उस पीढ़ी की जो देन है उसको कदापि नहीं भूल सकते। हमारी पिछली पीढ़ी ने किस तरह का समर्पण किया है, इसका एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगा। दरभंगा के निकट ही लहरियासराय के समीप एक गांव है खराजपुर। उस गांव में संघ का विचार फैले, जनसंघ का विचार फैले, राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी भारतीय चिंतन और चेतना का विस्तार हो, इसके लिए
किस तरह के प्रयास किए गए, यह सुनकर आज भी रोमांच हो आता है। मैथिली के कवि प्रोफेसर शिवाकांत पाठक, उन्होंने उस खराजपुर गांव का चयन किया। उन्होंने पहले टोह ली, पता लगा कि आम के एक बागीचे में उस गांव के बच्चे आकर शाम में खेलते हैं। इन्होंने प्रत्येक दिन शाम में जाकर वहां अपनी बैठकी शुरू की। बच्चे अलग खेल रहे हैं, ये बच्चों की ओर पीठ कर अपनी लिखी हुई रचनाएं, गीत गाया करते थे। मधुर स्वर भी था, प्रस्तुति का ढंग भी उनका था। बच्चे खेलना छोड़कर धीरे धीरे गीत पर कान लगाने लगे। बाद में 2, 4, 5, 7 दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जब भी वो पहुंचते, अपनी साइकिल लगाते और बैठकर गीत गाना आरंभ करते, तो बच्चे खेल छोड़कर उनके निकट आकर बैठ जाते थे। फिर एक दिन कवि महोदय ने, गीतकार महोदय ने, प्रोफेसर शिवाकांत पाठक ने वहाँ पहुंचकर गीत गाना छोड़ दिया, चुपचाप जाकर बैठ गए। जब चुपचाप जाकर बैठ गए तो उन बच्चों ने कहा कि भाई आप गीत गाइए कवि जी, आपके गीत सुनने के लिए, आपका गीत सुनने के लिए बैठे हैं हम। उन्होंने पूछा गीत सुनेंगे? हाँ सुनेंगे। फिर उन्होंने गीत सुनाया। अब क्या हुआ कि उन बच्चों से इंटीमेसी हुई, उन बच्चों से बातचीत होने लगी। इसी बीच आज का माहौल नहीं है, बहुत आज तकरीबन 50 साल 60 साल पहले की बात है। उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, लगभग आज से 50-60 साल पहले निश्चित ही, या उससे भी ज़्यादा हो। गांव में कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा है और हमारे बच्चे जहाँ खेलते हैं वहाँ आकर उनसे वो बात कर रहा है, उनसे मुलाकात कर रहा है, अपरिचित है। तो गांव के लोगों को चिंता हुई कि भाई कौन सा आदमी है, ये हमारे बच्चों से आकर बात कर रहा है, हो सकता है हमारे बच्चों को कुछ कर दे। तो एक दिन शाम में गांव के कुछ प्रबुद्ध जन स्वयं पहुंचे वहाँ। उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन हैं, ये रोज़ शाम में आकर यहाँ गीत क्यों गाया करते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ शांतिपूर्ण वातावरण है, यहाँ आकर बैठता हूँ, शाम में गीत गाता हूँ और कुछ नहीं। उनकी वाणी से, उनके व्यक्तित्व से, उनके व्यवहार से वो प्रबुद्ध जन प्रभावित हुए, अपने घर ले गए और अपने घर ले जाकर उनको बिठाया, चाय पिलाई, उनकी रचनाएं भी सुनी। यानी बच्चों के माध्यम से अभिभावक से दोस्ती हो गई, और जब दोस्ती हो गई तो वहाँ आना जाना हो गया तो गांव के लोग जुटने लगे। उनमें से बहुत कुछ लोग इनके विचार से प्रभावित हुए, जो विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित था, प्रोत्साहित था। परिणाम यह हुआ कि उस गांव में बहुतेरे संघ के स्वयंसेवक खड़े हो गए। वे संघ के स्वयंसेवक खड़े हो गए जिन्होंने राम मंदिर के शिला पूजन में भी अपनी भूमिका निभाई, और जनसंघ के लिए भी बहुत सारे लोगों ने काम किया। जहाँ कोई नाम लेवा नहीं था, वहाँ एक ऐसी फौज खड़ी हो गई जिस फौज ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सपने को साकार करने में अपनी ऊर्जा लगाई, अपनी जवानी खपाई, अपना बुढ़ापा लगाया, ऊर्जा, बुद्धि, विवेक सब कुछ राष्ट्र के चरणों में समर्पित कर दिया। राम मंदिर के निर्माण में ऐसे तमाम लोगों की भूमिका रही है, हम जैसे तुच्छ लोगों की भी रही है। चर्चा कर अपनी तुच्छता को और बढ़ाना ही होगा, बावजूद कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ और भी बहुतेरे स्वयंसेवक रहे हैं। 1986 की बात है, मैं छात्र हुआ करता था। 2 फरवरी 1986
1985 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हुए थे। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई नागपुर में। मोहितेवाड़ा शाखा प्रथम शाखा है, वहाँ पहली शाखा लगी थी। और 60 वर्ष पूरे हुए थे 1985 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक पुस्तिका छापी थी और उस पुस्तिका के माध्यम से प्रबुद्ध जनों के बीच तक हमें जाने का निर्देश प्राप्त हुआ था अपने अधिकारियों से। हम सभी, मैं था, कमल किशोर झा थे, गोपाल जी थे, गजेंद्र जी थे और भी बहुत सारे स्वयंसेवक थे, मुरारी जी थे। सभी लोग उस समय जो हम लोगों का जो पहनावा था वो गणवेश था। संघ का खाकी निक्कर, उजली कमीज़ पहनकर सुबह सवेरे हम निकले थे। और हम निकले थे दोनार्क से पूरब धोई घाट की ओर। अब तो सारे गांव का नाम याद नहीं है किन किन गाँव में गया था, लेकिन हम लोग गांव-गांव में जाकर प्रबुद्ध जन से मिलते थे, उनसे संघ के संदर्भ में चर्चा करते थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वह पुस्तिका उन्हें देने का प्रयास करते थे, मुफ्त में नहीं, उसकी राशि लेकर। इसके पीछे भी शायद संघ की यह मानसिकता है कि अगर कोई अपनी राशि लगाकर पुस्तिका लेगा तो उसको अवश्य पढ़ेगा और मुफ्तखोरी की आदत न हो जाए, मुफ्त में देकर अपना प्रचार करने की बात न हो। शायद ये चिंतन मनन किया होगा हमारे वरिष्ठ जनों ने, अधिकारियों ने, श्रेष्ठ जनों ने। तो हम जाते थे, प्रबुद्ध लोगों से मिलते थे, उनसे पुस्तिका लेने का आग्रह करते थे, कुछ लोग लेते भी थे। और हम एक आग्रह उनसे और समाज के सर्वसाधारण लोगों से कर रहे थे। और वो कर रहे थे क्या कि आप सभी लोग प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, उनसे अनुनय विनय करें कि राम मंदिर में जो ताला लगा हुआ है वह खुल जाए। यह 2 फरवरी 1986 की बात है। हम सभी घूम रहे थे, गांव-गांव में घूमकर कर रहे थे और फिर मुख्य सड़क तक आए। दोपहर का समय हो गया था, भूख लग गई थी सभी को। भोजन की व्यवस्था सुरेंद्र चौधरी जी ने कर रखी थी। सुरेंद्र चौधरी जी का भी पिछले माह 2024 दिसंबर में देहावसान हो गया। वह भी आजीवन संघ के लिए समर्पित रहे। उनकी ससुराल में भोजन की व्यवस्था थी। हम सभी लोग उधर बढ़ते, तभी एक बस दरभंगा से बिरौल की तरफ जा रही थी। उस बस से किसी ने एक समाचार पत्र फेंका। देखिए कि आज भी मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ कि किन्होंने वो फेंका, लेकिन हम लोगों का जो गणवेश था, खाकी निक्कर और उजली कमीज़, वो देखकर वो समझ गए कि ये सभी संघ के स्वयंसेवक हैं और राम मंदिर के लिए जनमानस में जागरण हो, इस उद्देश्य से संघ के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने वो अखबार फेंका होगा, क्योंकि हम लोगों ने जब उस समाचार पत्र को उठाया तो उसके ऊपर में फ्रंट पेज पर, मुख्य पृष्ठ पर लीड समाचार प्रकाशित था, राम मंदिर का ताला खुला। 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर का ताला खुला था। 2 फरवरी 1986 को समाचार पत्र में आया था और 2 फरवरी 1986 को ही हम सभी जनसंपर्क में चल रहे थे। निश्चित रूप से हमारे वो स्वयंसेवक रहे होंगे। हम सबों ने जब उसको देखा तो हमने अपना अभियान रोक नहीं दिया कि भाई हम गांव-गांव घूमकर ये कह रहे थे कि भाई प्रार्थना कीजिए कि राम मंदिर का ताला खुले। तो हम लोगों ने अपना अभियान नहीं रोक दिया कि अब तो ताला खुल गया, हमारा अभियान खत्म। नहीं, ऐसा नहीं। अब हम लोगों ने गांव-गांव में घूमकर लोगों को कहना शुरू किया कि आप लोगों को अच्छी खबर दे रहा हूं कि राम मंदिर का ताला खुल गया। और बुद्धिजीवियों से संपर्क कर पुस्तिका उन तक पहुंचाने का प्रयास किया करता था। संघ पुस्तिका बेच नहीं रहा था, यानी उसमें कोई मुनाफा की बात नहीं थी, लेकिन
हमारी पुस्तिका क्रय कर लोग पढ़ें, यह भावना लोगों में उदय हो, इस भावना का उदय हो, इसकी चेष्टा संघ के माध्यम से की। और इस रूप में आज जब राम मंदिर की वार्षिकी हो रही है तो आनंद विभोर हो रहा हूँ। मुझको यह भी याद है, थोड़ा अप्रिय प्रसंग है, राम मंदिर के निर्माण में कई बार अप्रिय बात भी हुई परिस्थितिवश। वहाँ हमारे बहुत सारे स्वयंसेवकों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी। और उसी क्रम में स्मरण हो आता है, एक कविता मैंने लिखी थी, गीत रचना थी मेरी। उस गीत रचना को आदरणीय पंडित जीवेश्वर मिश्र जी ने और एक गिरीश पांडे जी हुआ करते थे विश्व हिंदू परिषद के, आज जैसी प्रकाशन की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने उसका स्टेंसिल कटवाया था और वितरण किया था। तुम्हें कसम है शेर सपूतों हिंदुस्तान निवासी की, पाप बोझ को हरने वाले रामचंद्र बनवासी की। शेर सिवा राणा प्रताप के वंशज वीर उछो झट जाग। ये सारी गीत रचनाएं मेरी थीं। और उस समय जब राम मंदिर के निर्माण का प्रथम प्रत्यक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ, तब मेरा ये गीत अयोध्या में अनेक स्वयंसेवकों के होठों पर था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह सुअवसर भी मुझ जैसे तुच्छ स्वयंसेवक को दिया कि मैंने अपना अक्षर अर्घ्य इस आंदोलन में अर्पित करने में सफलता पाई। अगर वह स्टेंसिल काट कर नहीं बांटा गया होता तो शायद नहीं होता। और यह सब हुआ अपनी पूर्व पीढ़ी के कारण, अपनी पूर्व परंपरा के अपनी पूर्व पीढ़ी द्वारा दिखाए गए पथ पर चलने के कारण। और इस पथ प्रदर्शन में अनेक ऐसी विभूतियां रही हैं जिन्होंने अपना हड्डी पर्यंत दधीची की तरह गला दिया है। आज भव्य भारत का निर्माण हो रहा है। भव्य भारत के निर्माण के जो सपने साकार हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे महायोद्धा रहे हैं जिन्होंने अपने को गलाया। और उसमें एक नाम है पंडित कैलाशपति मिश्र जी का। पंडित कैलाशपति मिश्र जी का जो दरभंगा में काम रहा है, दरभंगा में जो उन्होंने काम किया, उसका मैं प्रत्यक्ष रूप से सहभागी नहीं रहा कभी, क्योंकि मेरी तब उतनी अवस्था ही नहीं थी, मेरी उतनी उम्र ही नहीं थी। शायद मेरा जन्म हो गया था, हाँ जन्म तो हो ही गया था, 76-77 में भी वो यहाँ थे। बहुत छोटा था मैं, 10 वर्ष का रहा होऊंगा, 11 वर्ष का रहा होऊंगा। संघ की शाखा में जाया करता था उस स्थित अवस्था में भी, लेकिन और उतना ज्ञान नहीं था कि मैं अपनी कोई भूमिका अदा कर पाता। लेकिन पंडित कैलाशपति मिश्र इसलिए याद आ गए कि संघ या जनसंघ के अभ्युत्थान में, जनसंघ के माध्यम से समाज के उत्थान में, राष्ट्र के उत्थान में उनकी जो भूमिका रही, उससे मेरा परिवार प्रत्यक्षतः जुड़ा रहा। या यूं कहें कि मेरे परिवार के साथ पंडित कैलाशपति मिश्र जुड़े रहे। वो दरभंगा में जब प्रचारक हुआ करते थे, संघ के विचार के विस्तार में जनसंघ के माध्यम से जो वो लगे थे, उस क्रम में मेरे पिताजी के साथ उनकी बहुत ही गहरी मित्रता थी। हाँ, हमारे पिताजी के वे वरिष्ठ मित्र हुआ करते थे। कई बार, कई रातें उन्होंने मेरे आवास पर काटी। उन रातों को काटने में कई बार फटी हुई चादर पर उन्होंने रात बिताई। एक बार की घटना याद है, मेरे चचेरे भाई हैं बिंदु शेखर पाठक। बिंदु शेखर पाठक उस समय में स्कूली छात्र हुआ करते थे। रात में कैलाश जी हमारे
लहरियासराय स्थित आवास पर आए। वहाँ मेरा भारत इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स चला करता था। लाइट हाउस सिनेमा हुआ करता था उससे दक्षिण मुख्य सड़क पर। उस आवास की भी भूमिका रही है। आपातकाल में संघ के कार्य को लेकर, विश्व हिंदू परिषद के कार्य को लेकर अनेक बैठकें वहाँ हुई हैं और अनेक बैठकों का माध्यम बनता रहा है, सूचना संग्रह करने का माध्यम बनता था मेरा आवास। मेरा आवास कहें, उस समय तो मैं छोटा था। तो हमारे जो भैया हैं बिंदु शेखर पाठक, वो स्कूली छात्र हुआ करते थे। रात में कैलाश जी आए। कैलाश जी ने कहा कि खाना खिलाओ। मेरे आवास की ये स्थिति थी कि संघ का कोई प्रचारक या जनसंघ से संबद्ध कोई प्रचारक, विस्तारक या तत्कालीन जो नेता कोई भी मेरे यहाँ आकर भोजन कर लिया करते थे। उनको बता दिया जाता था कि भोजन इस परिवार में आकर आप कर सकते हैं। तो रात में आए। संयोग ऐसा कि घर पर कोई और नहीं था, कोई घर की सदस्य महिला नहीं थी, माने कोई माता बहन नहीं थी। मेरे भैया ने ही खाना बनाया था। कैलाश जी भूखे थे। उन्होंने कहा कि मुझको खाना खिलाओ। मेरे भैया ने कहा कि नहीं, खाना कैसे खिला दें, यह खाना तो चाचा के लिए मैंने रखी है, आपको कैसे खिला दें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि मेरा गमछा देख रहे हो, लाल गमछा था कैलाशपति जी का। हाँ, तो गमछा हमसे ले लो, हमको खाना खिला दो। मेरे भैया ने गमछा ले लिया, उनको भोजन करा दिया। देर रात जब मेरे पिताजी लौटे तो कैलाश जी ने कहा कि शिवाकांत जी आप कहीं होटल से खाइए, आई गमछा भी भोरे दिलाना होगा, कहा जो गमछा लेकर के खाना खाने दिया है। माने इतनी गहरी पैठ थी, इतनी गहरी मित्रता थी, इतना अपनत्व था। और वही कैलाश जी जब जनता पार्टी की सरकार जिस वर्ष बनी, वो जब पहुँचे तो उन्होंने भुलाया नहीं, मेरे पिता को उन्होंने चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। मेरे पिताजी ने मना कर दिया कई कारणों से। तो कैलाश जी ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, उनके एक विपक्षी का नाम लेकर, तो तुम नहीं लड़ोगे तो ये टिकट मैं फलाने को दे दूंगा, तो बाद में मुझको मत कहना कि ऐसा कर दिया है। मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, मुझको नहीं लड़ना है, आप उनको दे दें, मुझको कोई हर्ज नहीं होगा। यानी कैलाश जी और मेरे पिता के बीच इतनी गहरी मित्रता थी कि इस समय भी उन्होंने मेरे पिताजी को ही, प्रोफेसर शिवाकांत पाठक जी को ही, तब प्रोफेसर नहीं हुआ करते थे, पहला अवसर देना उचित समझा। संयोग है, भाग्य में नहीं था कि मेरे पिताजी ने चुनाव नहीं लड़ा। मेरे पिताजी उस समय जनसंघ के, दरभंगा, मधुबनी, प्राय समस्तीपुर भी साथ था, तो उसके अध्यक्ष या सचिव हुआ करते थे। त्रिवेणी पूर्वे जी, मेरे पिताजी और चंदर साहू जी, इन तीनों की गहरी मित्रता थी और जनसंघ में ये लोग एक साथ सक्रिय रहा करते थे, एक साथ मिलकर काम किया करते थे। इन लोगों ने संघ के विस्तार में, जनसंघ के विस्तार में अपनी जो ऊर्जा लगाई है वह अतुलनीय है। मेरे पिताजी कहा करते थे, संघ में कोई जाति नहीं होता है, संघ में कभी किसी से कोई किसी की जात नहीं पूछता है, लेकिन अन्य जगहों पर है। जातीय विभेद संघ में होता नहीं। संघ के स्वयंसेवकों में हिंदवः सोदरा सर्वे, इस भाव से सभी काम करते हैं कि हम सभी सहोदर हैं। तो पिताजी कहा करते थे कि जब हम जाया करते थे संघ, जनसंघ के कार्य को लेकर, तो किसी ऐसे गांव में चले गए जहां तथाकथित उच्च वर्ग के लोग हैं, तो वो सभी अन्य वर्ग के लोगों को के संदर्भ में दुर्वचन कहा करते थे। तो मैं मन ही मन हंसता था, क्योंकि मेरे साथ जो दोनों और मेरे मित्र थे उनको वो तीखा लगता था। जब किसी दूसरे वर्ग के यहाँ चले गए और वह उच्च वर्ग को लेकर कहता था, तो मेरे दोनों मित्र हंसते थे, क्योंकि
मुझको तीखा लग रहा होगा ऐसा सोचकर। यानी हम सभी ने इन भावनाओं को भी इंजॉय किया और इन भावनाओं को सहते हुए विस्तार दिया, जिसका प्रतिफल है भव्य राम मंदिर का निर्माण। पंडित कैलाशपति मिश्र जी को मैं इस रूप में भी याद करना चाहूँगा कि मैथिली को भी उन्होंने दिया है। मैथिली उनकी मातृभाषा नहीं थी, लेकिन जब उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाने की बात आई, उस समय कर्पूरी ठाकुर की सरकार हुआ करती थी बिहार में। हालांकि कर्पूरी ठाकुर जी के ही अवदान के कारण, उनकी सरकार के अवदान के कारण मैथिली अष्टम अनुसूची में जा सकी। यह उनका अतुलनीय अवदान है, उसको मैथिली वाले कभी भी नहीं भुला सकते, ऋण नहीं हो सकते इससे। लेकिन यह भी सच है कि उर्दू को जब लादने का प्रयास हो रहा था, उस समय विरोध के स्वर खड़े हुए तो वह कैलाशपति मिश्र जी ही थे। दरभंगा के टाउन हॉल में पहला प्रस्ताव आया था तो कैलाशपति मिश्र जी ही थे जिन्होंने यह सुझाया था कि सिर्फ इसका विरोध नहीं, मैथिली को द्वितीय राजभाषा बनाने की मांग की जाए बिहार में। वो प्रथम व्यक्ति हुआ करते थे जिनको अब शायद ही कोई याद करता है, शायद इसलिए भी कि कहीं लिखित रूप में यह नहीं आ सका या इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो सकी। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण, मैथिली का विकास, इसमें भी पंडित कैलाशपति मिश्र जी के अवदान को भूला नहीं जा सकता। पंडित कैलाशपति मिश्र जब तक सक्रिय रहे, जब तक उनका शरीर काम किया, वो प्रायः दरभंगा आकर यहाँ अपने अनुजों को, अपने अनुज मित्रों को, सभी को प्रेरित किया करते थे। विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया करते थे। आज वो हमारे बीच सशरीर नहीं है, लेकिन उनका विचार तो है ही, उनका मार्गदर्शन तो है ही। उसी मार्गदर्शन पर हम भी, उनकी बाद की पीढ़ी के लोग भी आगे कदम बढ़ाते हुए राष्ट्र के निर्माण में अगर अपनी छोटी सी भी भूमिका अदा कर सकें तो अपना भाग्य, सौभाग्य समझेंगे, अपने को भाग्यशाली मानेंगे। श्री राम मंदिर का निर्माण, उसकी वार्षिकी सिर्फ एक ईंट पत्थर से निर्मित मंदिर का निर्माण नहीं है, यह भव्य दिव्य भारत के निर्माण का प्रतीक है, भारतीय जनमानस के जागरण का प्रतीक है, भारतीयता का प्रतीक है। हाँ, श्री राम मंदिर द्वेष का प्रतीक नहीं है, इसे विद्वेष का प्रतीक माना भी नहीं जाना चाहिए और इस प्रतीक को सामने खड़ा कर यह भी चेष्टा नहीं होनी चाहिए कि समाज में कभी कोई वैमनस्य फैले, समाज में कभी कोई ऐसी दुर्भावना फैले जिससे समाज टुकड़ों में बट जाए। राम, श्री राम, प्रभु राम, सिया राम तो एकता के प्रतीक हैं, समाज को एकताबद्ध करने के प्रतीक हैं। उन्होंने रावण का संहार भी एक सामूहिकता की भावना से किया, सबको समवेत करके किया। प्रभु श्री राम मंदिर की इस वार्षिकी पर हम अपेक्षा करते हैं कि हमें सद्बुद्धि प्राप्त होगी ताकि समाज के एकीकरण में हम सभी का, किसी एक वर्ग का नहीं, सभी का एक दूसरे की भावना का ध्यान का ख्याल रखते हुए अपनी भूमिका का हम निर्वाह कर सकें। इस दिशा में उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु श्री राम का मंदिर सामाजिक एकता का प्रतीक बनकर हमारा मार्गदर्शन करेगा। हम सभी समवेत होकर राष्ट्र के उत्थान में
अपनी भूमिका संवेद कर सकेंगे। ऐसी कामना करता हूँ, आशा करता हूँ कि प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण की वार्षिकी पर भारत राष्ट्र एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा होगा और विश्व गुरु बनने का जो हमारा लक्ष्य है, पुनर्प्रतिष्ठापन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका होगी। प्रत्येक वर्ग, समाज के प्रत्येक क्षेत्र के हर एक तबके के लोगों की इसमें सहभागिता होगी, तभी यह संभव भी होगा। आइए हम सभी समवेत हों इस राष्ट्रोत्थान के महापर्व में।